नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जीके पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए 16 अगस्त 2020 के करंट अफेयर का डोज लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर जगह फिर डी, जल शक्ति मंत्रालय ने जो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। चलिए बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न की, माने अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? फिर इसका सही उत्तर होगा बी, 13 अगस्त को हाल ही में विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए, प्रत्येक वर्ष यानी प्रति वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस मनाने का उद्देश्य फ्रेंड्स अंगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना या जागरूकता फैलाना, अंग डोनेट करने के लिए लोगों को जागरूक करना इस उद्देश्य, इसका उद्देश्य। फ्रेंड देखिए, अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के अंतर्गत आता है। किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से जो अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर होगा फिर सी, किसने? असम में। असम राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, इस योजना के अंतर्गत लगभग 17 लाख परिवारों को, कितने लाख? 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की पूरी तैयारी की है। चलिए बात करते हैं इसके। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को 830 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कितने? 830 रुपये। चलिए असम की बात आई है तो फ्रेंड असम के भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है। इसके मुख्यमंत्री, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल है। चलिए राज्यपाल जगदीश मुखी है। जो असम राज्य के पड़ोसी राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। और फ्रेंड असम राज्य के जो राजकीय पशु है एक सिंग वाला गेंडा। फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक सिंग वाला गेंडा है किस राज्य में अधिकतर पाए जाते हैं? तो असम में। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? असम में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, असम राज्य में। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? फ्रेंड्स फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन डी, यानी खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा? डी, खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। यह 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक होगा। फ्रेंड भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के 151वीं जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिए। और फ्रेंड्स साथ ही इसके जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू है। कौन है? किरेन रिजिजू। बात करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? फिर आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार ने चेयुता स्कीम को लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम की लॉन्च की है। फिर चलिए, मुख्यमंत्री ने YS चेयुता स्कीम 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत की। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया फ्रेंड। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। फिर आंध्र प्रदेश राज्य की जो स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 को हुई है। राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है। और फिर गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन है। और मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी है। फ्रेंड चलिए, इसके लोकसभा सीट है यहाँ में 25 है, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 75 है। चलिए कुछ जो आंध्र प्रदेश राज्य की इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो ने बतला दिया। चलिए रिलेटिव पॉइंट थे मैंने बतला दिया। चलिए बात करते अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड बी। किसको नियुक्त किया गया है? बी, यानी शोभा मंडल को हाल ही में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, शोभा मंडल को अध्यक्ष
मंडल चुना गया, फिर वो अनिल चौधरी की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? वो अनिल चौधरी की जगह लेंगे। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ठीक है, इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिर इसका सही उत्तर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए होगा। प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की इसके। देखिए, जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन में कितने नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं? फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? डी 16 खोले हैं। साइबर अपराध के मद्देनजर रखते हुए जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं। चलिए बात करते हैं इसके वर्तमान में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस स्टेशन में साइबर अपराध की सुविधा उपलब्ध है फ्रेंड, परंतु इनकी कुल संख्या 18 हो गई है। कितनी हो गई? 18 हो गई है। चलिए किन किन राज्यों में है? देखिए, राज्य सरकार ने मुरीदाबाद, बस्ती, गोड्डा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, बरेली, आजमगढ़, मिर्जापुर और बनारसी 16 जिलों में पुलिस स्टेशन खोले। अब टोटल हो गया है 18। 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18। चलिए उत्तर प्रदेश के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के जो राजधानी है फिर लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार ही है इसके पड़ोसी राज्य। चलिए यहाँ के जो राजकीय पक्षी है सारस है, अराजकीय वृक्ष साल है। बात करते हैं फिर अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में यूएई ने किस देश के साथ शांति समझौता किया है? फिर इसका सही उत्तर होगा ए। किसके साथ? ए, इजराइल के साथ हाल ही में यूएई ने शांति समझौता किया है इजराइल। तो बात करते हैं यूएई की इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं, उसके बाद इजराइल के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। चलिए यूएई का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यूनाइटेड अरब अमीरात, हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। राजधानी अबू धाबी है, करेंसी यूएई दिर्हम है। जो राष्ट्रपति यहाँ के शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। अब मुद्रा इजरायली नहीं शेकेल है। चलिए फ्रेंड्स अंतिम प्रश्न देखिए, आरबीआई ने चेक से होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए किस सुविधा को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी। क्या होगा? डी, पॉजिटिव पे। चेक से होने वाली गड़बड़ी होते थे, धोखाधड़ी होते थे, उसको रोकने के लिए पॉजिटिव पे नामक एक पहल शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया? आरबीआई। फिर आरबीआई का फुल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहते हैं भारतीय, फिर देखिए हिंदी में कहते हैं क्या? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देखते हैं। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास ने चेक से लेने देने के अंतर्गत होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से पॉजिटिव पे की पहल की शुरुआत की है। याद रखिएगा पॉजिटिव पे। और फिर ऐसा करने वाले वो जो गवर्नमेंट बैंक पहला बन गया है, अब प्राइवेट बैंक इससे ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए ऐसा करने वाले देखिए सुविधा निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक की है, आईसीआईसीआई के पास ही है। चलिए जो आरबीआई की इंफॉर्मेशन और जान लेते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं हिंदी में। मुख्यालय मुंबई किसकी राजधानी है? कमेंट में कीजिएगा फ्रेंड्स। आपको मालूम है तो मुंबई किसकी राजधानी उससे कमेंट कीजिएगा। मुख्यालय फ्रेंड्स या मुख्यालय आपको मालूम होगा मुंबई। गवर्नर शक्तिकांत दास है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। कब हुई है? 1 अप्रैल 1935। कोलकाता किसकी राजधानी आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए। चलिए पश्चिम बंगाल की राजधानी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के आपको करंट अफेयर डेली इस चैनल पर मिलेगा। चलिए साथ ही साथ आपको जीके भी मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।